स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एल हॉस्पिटल रूल के बारे में डिस्कस करा था और उसकी फॉर्म्स डिस्कस करी थी और साथ में 0/0 फॉर्म्स की एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस करी थी। बट जब हम 0/0 फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपके पास 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 1 जो है आपके पास, हम इसकी सिर्फ अभी स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, प्रूफ अभी इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, let f(x) and g(x) be two functions differentiable in a deleted neighborhood n is equal to a minus delta to a union a to a plus delta of a such that फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि आपका जो लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। जो आपके पास f(x) और gx है उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए एज x अप्रोचेस टू a। और सेकंड क्या है, g(x) नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू n। n आपकी क्या है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। डन। थर्ड क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर g(x) एग्जिस्ट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देन लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर g(x)। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास दो फंक्शंस है f(x) और gx, वो क्या है, डिफरेंशिएबल है इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। ठीक है, और नेबरहुड आपकी क्या आ रही है, a माइनस डेल्टा टू a यूनियन a टू a प्लस डेल्टा। और साथ में 3 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कि आपके पास f(x) की लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, और gx की लिमिट भी क्या आ रही है, 0 आ रही है जब आपका x a को अप्रोच कर रहा है। और आपका जो फंक्शन g है उसका डेरिवेटिव जो आएगा g(x) वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। मतलब g' नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू n। n आपका क्या है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर g(x) एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो चाहे फाइनाइट आए चाहे इनफाइनाइट आए। ठीक है, तो आपके पास अगर ये 3 कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं तो ये वाली जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर g'(x)। बेसिकली हमने इसकी लिमिट निकालनी होती है। ठीक है, बट वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा x को a पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें आपका gx जो है उसमें अगर हम a पुट करेंगे तो gx की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है एट x अप्रोचेस टू a पे। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी जो लिमिट आएगी वो इसकी लिमिट के इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं और आपका जो फंक्शन के हम डेरिवेटिव्स कर देते हैं सेपरेटली, f(x) का अलग से डेरिवेटिव करते हैं, gx का अलग से डेरिवेटिव करते हैं और उसकी हम लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये लिमिट्स आ जाती हैं, बट ये 3 कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये लिमिट आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए नोट 1। नोट 1 में क्या है, द अबव थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय द फंक्शन f(x) एंड gx। जो अबव थ्योरम जो आपकी अभी हमने डिस्कस करी है वो तभी एप्लीकेबल है जब आपका f(x) और gx तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द 3 कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन एल हॉस्पिटल रूल मे नॉट बी एप्लीकेबल। अगर आपका f(x) और gx जो फंक्शंस है अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो एल हॉस्पिटल रूल हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बट दिस डज नॉट मीन दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) ओवर gx कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपके पास जो फंक्शन है f(x) ओवर gx उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही एट x इज इक्वल टू a के ऊपर। ठीक है, लिमिट्स में बी एवेल्यूएटेड बाय अप्लाइंग सम अदर मेथड। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, किसी और मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो नोट सेकंड क्या है, वाइल evaluating limits the standard limit such as limit x approaches to a sin x over x is equal to 1, limit x approaches to 0 tan x over x is equal to 1, limit x approaches to 0 1 plus x की पावर 1 by x is equal to e। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स लिमिट्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई फंक्शंस आ रहा है और ये वाले वैल्यूज़ आ रही हैं, साइन x ओवर x आ रहा है या tan x ओवर x आ रहा है या 1 प्लस एक्स
की पावर 1/x आ रहा है, या इस टाइप के आपने जो भी लिमिट्स पहले डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है, तो वो हम पहले इसमें यूज़ कर देंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, शुड बी यूज्ड बिफोर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल वेन एवर पॉसिबल। थर्ड नोट क्या है, एल हॉस्पिटल रूल इज़ वैलिड इवन इफ एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी इंस्टेड ऑफ एक्स अप्रोचेज टू ए। अब इसको आगे क्या करा हुआ है, जर्नलाइज करा हुआ है। हमने एग्जाम्पल जो करी थी वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आपके पास जो एफ एक्स ओवर जी एक्स होता था, हम वहाँ पे लिमिट निकाल रहे होते थे किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स निकाला, फिर भी आपके पास क्या होता था, 0/0 फॉर्म बन जाती थी। फिर हम क्या करते थे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देते थे, फिर से हम उसका डेरिवेटिव करते थे, एफ डबल डैश एक्स ओवर जी डबल डैश एक्स आ जाता था। इस तरीके से हम करते जाते हैं। अगर आपके पास फॉर्म आगे फिर से 0/0 बन रही है तो हम फिर से उसका डेरिवेटिव करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आगे क्या करा हुआ है, जर्नलाइज करा हुआ है। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल अप टू ऑर्डर n in the some neighborhood a minus delta to a plus delta of the point a such that first condition क्या है, लिमिट x approaches to a f k x, k का क्या मतलब है, f का kth डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x approaches to a g k x, और k आपका लाई कहाँ से कर रहा है, 0 से लेके n-1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास f का डेरिवेटिव्स करते जा रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव करा, सेकंड करा, थर्ड करा, सोन के तक करा, ठीक है। जी का भी ऐसे ही फर्स्ट सेकंड सोन के तक करा, उनकी सब की वैल्यूज़ क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्लियर। और जी के एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, के लाई करा आपका 0 से n के बीच में, वेयर जी 0x इज इक्वल टू जी एक्स, इसका मतलब क्या है, जी 0x आपका जी एक्स के इक्वल ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ एन एक्स ओवर जी एन एक्स एग्जिस्ट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देन आपका जो एफ एन एक्स ओवर जी एन एक्स है वो क्या करना चाहिए, उसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए एट एक्स अप्रोचेज टू ए के ऊपर, ठीक है। वो चाहे फाइनाइट आए चाहे इनफाइनाइट आए, तो आपके पास क्या होगा, ये लिमिट आपकी इक्वल आ जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एन एक्स ओवर जी एन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने फर्स्ट एग्जांपल भी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 2, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फॉलोइंग यूज़ ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3 ओवर 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर ओवर 6 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स ओवर 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हमने इसमें रॉन्ग बताना है कि हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल में क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने यहाँ से यहाँ पे गए, हमने करा क्या है कि ये आपको ऊपर वाला जो है उसको एफ एक्स मान लेते हैं, फंक्शन जो है नीचे वाले को जी एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे सीधा वो क्या कर रहा है, चेक नहीं कर रहा कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही, 0/0 फॉर्म बन भी रही है या नहीं बन रही, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले पुट करके देखते हैं, जो एफ एक्स है, एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3, इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो 0 बन रही है, बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में पुट करके देखिए 0 बन जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं, जी एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप तो आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर ओवर 6 एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ पे 1 पुट करें तो आपके पास ऊपर क्या बन रहा है, 4 इंटू 1 की पावर 3, ठीक है, माइनस 12 इंटू 1 की पावर 2 ओवर 6 इंटू 1 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में भी नॉन जीरो आ रहा है और नॉमिनेटर में भी नॉन जीरो आ रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, फिर से ऊपर वाले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर रहा है, नीचे वाले फिर से डेरिवेटिव कर रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, इसमें लिमिट पुट कर रहा है। बट यहाँ पे उसने क्या कर दी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या करी
क्योंकि ये वाला जो फंक्शन आ गया आपके पास 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर ओवर 6x माइनस 1, ये 0/0 फॉर्म ही नहीं बन रही। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करा अब उसने, नाउ द एक्सप्रेशन 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर ओवर 6x माइनस 1 इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 0/0 एज x अप्रोचेस टू 1, देयरफॉर एल हॉस्पिटल रूल कैन नॉट बी अप्लाइड हेयर। ठीक है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे हम सीधा अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, उसकी लिमिट क्या आ रही है 1 पुट करने के बाद, -8/5 आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर sin 1/x over 10x exist but cannot be evaluated by L hospital rule. What is the limit? ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है, इसकी आपने क्या करना है, शो करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर sin 1/x over 10x ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड बाय एल हॉस्पिटल रूल। वट इज़ द लिमिट, और इसकी लिमिट बतानी है। अब यहाँ पे आपने एल हॉस्पिटल रूल, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x है उसको fx मान लिया और 10x को gx मान लेंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे fx को आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x आ गया, gx आपका 10x आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं। अभी हमने 3 कंडीशंस डिस्कस करी थी, तभी हम उसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एज x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। इस टाइप का आपने एग्जाम्पल आपने +2 में भी डिस्कस करी होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है ना, x जब आपका 0 को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और साइन 1/x क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, साइन 1/x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, इसकी मोड जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है फॉर ऑल एक्स इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है और ये बाउंडेड फंक्शन है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है और एक फंक्शन बाउंडेड आ रहा है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या करेगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी। डन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब tan x हम चेक करें तो tan 0 क्या होता है, tan 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx की वैल्यू भी क्या आ रही, 0 आ रही है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 gx की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। डन, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी कि g-x वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। ठीक है, कोई भी आपका जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, 0। तो यहाँ पे gx है जो 10x है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर x आएगा। अब सेकेंड स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x इन नेबरहुड ऑफ 0, सो दैट कंडीशन सेकेंड ऑफ एल हॉस्पिटल रूल इज आल्सो सेटिस्फाइड। सेकेंड स्क्वायर x नॉन जीरो होता है ना, 0 की आप कोई भी नेबरहुड ले लो, स्मॉलेस्ट नेबरहुड 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा। डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा के बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के चैप्टर में डेल्टा जो होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड कंडीशन भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। बट अब थर्ड कंडीशन भी चेक करनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f-x ओवर g-x ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये चाहे फाइनाइटली होना चाहिए या इनफाइनाइटली होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी लिमिट चाहे फाइनाइट आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, बट यहाँ पे ऑसिलेट नहीं करना चाहिए, मतलब ये ना हो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो f-x ओवर g-x, ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं। f(x) जो भी था आपका क्या था, f(x) आपका क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x है, और gx आपका 10x है। तो उसका अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव आप कर सकते हो, f'(x) आ जाएगा, g'(x) आ जाएगा। डेरिवेटिव करने के बाद इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 1/x। अब 0 जब आपका 0 x जब आपका 0 को अप्रोच करेगा तो cos 1/x आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब आपके पास इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करी, तो मतलब ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल के थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इसकी लिमिट तो निकालनी है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम किसी दूसरे मेथड से इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x ओवर tan x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कैसे लिख दिया, x इंटू एक्स लिख दिया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर tan x इंटू साइन 1/x। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करा है कि ये आपका क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा, जैसे कि x इंटू साइन 1/x आ रहा ना, तो x क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। साइन 1/x आपका बाउंडेड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी। और x/tan x हमने अभी इस चैप्टर में जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट करा था, तो हमने अभी बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/tan x की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू 0, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, इसकी वैल्यू 1 आ रही है और इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, एग्जिस्ट कर रही है, बट इसको हम एल हॉस्पिटल रूल पे से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये एल हॉस्पिटल रूल की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।